हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मुझे आप लोगों से एक बात करनी, मैं आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत मेहनत से बनाती हूँ, रात में जग जग के बनाती हूँ। 3 आवर्स 4 आवर्स मैं कंटिन्यूअसली क्लास बनाती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग को क्लासेस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मिल जाए, तो एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो और अच्छे से पढ़ो। नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट मिक्स के लिए और प्राइजिंग मिक्स को लेके। ना इस क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है प्लेस मिक्स को लेके और प्रमोशन मिक्स को लेके। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में प्लेस को जो है वो ट्रिम कर दिया गया है, केवल कॉन्सेप्ट तक में ही रखा गया है। बाकी हम लोग को जो मेन फोकस करना है क्लास में वो है प्रमोशन मिक्स। नाउ लेट्स सी प्लेस मिक्स। एक ऐसा मिक्स है मार्केट का जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के सेट को देखा जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से प्लेस पे अवेलेबिलिटी रखता है, वो किस क्राइटेरिया में, किस कम्युनिटी सेगमेंट के लिए, किस एरिया के लिए बना है और वहां पे किस तरीके से जाएगा। तो अगर प्लेस मिक्स में हम देखें तो पहला मिक्स होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। दूसरा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, उस गुड्स का फिजिकल मूवमेंट उस एरिया तक कैसे किया जाए। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन है जो कि क्या लेके चलता है, प्रमोशनल टूल्स यूज टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन या बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप कम्युनिकेशन को उस प्रमोशन में बता रहे हैं, कस्टमर तक ले जाके जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रमोशन मिक्स हो जाता है। अब हमारे प्रमोशन मिक्स में टूल कौन कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। साथ साथ नहीं लिख रहे थे बच्चों, तो जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Advertising is impersonal form of communication which is paid by the marketer to promote their product. ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो इम्पर्सनल है और इसका पेमेंट मार्केटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने प्रोडक्ट को वो प्रमोट करना चाहता है। अगर इस मीनिंग को देखें तो एडवर्टाइजिंग के 3 इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज द पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग ऐसा टूल है जिसको प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, तो वो पेमेंट होता है उसका। फिर इम्पर्सनल, ये जो कम्युनिकेशन है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और आइडेंटिफिकेशन स्पॉन्सर, जो मार्केटर है वो क्या है, आइडेंटिफाइड होता है, उसका स्पॉन्सरशिप आइडेंटिफिकेशन में आता है। एडवर्टाइजिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या रोल है वो क्या है कि पब्लिक तक रीच करना। चॉइस, अब वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, वो डिजिटल मीडिया भी हो सकता है, वो टीवी भी हो सकता है, किसी भी मोड से आप अपने एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। देन द इम्प्रेशन, आपका उस प्रोडक्ट का सारा कलर, साइज, उसकी ऑब्जेक्टिव, उसका यूज, हाँ क्या है, उस कम्युनिकेशन में निकल के आ जाना चाहिए। लेजिटिमेटी क्या है कि आज का कंज्यूमर जो है अपने हर एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ये प्रूफ मांगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लूं, इस प्रोडक्ट को लेने से मुझे क्या फायदा होगा, ये दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो इसका प्रूफ वहां पे होता है। इकोनॉमी, मार्केटर जो प्रोड्यूसर है वो कॉस्ट करता है, वो पेमेंट देता है ना। तो हमेशा कॉस्टिंग ऐसी होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग पे जिससे कि प्राइस बहुत ज्यादा हाइक ना होने पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये तो बात हो गई एडवर्टाइजिंग की। अब बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग एक वो मोड ऑफ प्रमोशन टूल है जो कि सेलिंग पर्सनली करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है। इसमें इंटरेक्शन के लिए 2 पर्सन चाहिए भाई। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है तो 2 पर्सन की नीड है, दैट वन इज द बायर एंड द सेलर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब अगर फीचर की बात करें, क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन है ना।
पर्सनल सेलिंग की बात है तो भाई पर्सनली वो ओरल, एक तो सबसे बात ओरल कम्युनिकेशन है ये, और दूसरी चीज क्या है कि ये पर्सनल टच के साथ है। सेकेंड थिंग इज द टू वे कम्युनिकेशन, बायर एंड सेलर दोनों को मिक्स आपस में मिलके इंटरेक्शन होता है, बेटर रिस्पॉन्स आता है। क्यों भाई? क्योंकि सामने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छा बनता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक बॉन्ड जनरेट होता है। देन द बेटर कन्विंसिंग, आप अगर किसी को सामने हैं लेके तो आप 1 2 3 4 उस प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव रखे हुए हैं और अपना बता रहे हैं कि मेरा इस प्रोडक्ट से अलग क्यों है, उसको सामने बैठा के बता रहे हैं भाई, तो वो समझ रहा है, इस बात को कन्विंस हो जाएगा। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है कि ये एक ऐसा मोड ऑफ प्रमोशन टूल है जो कि पब्लिक के साथ रिलेशन को मेंटेन करता है किसी भी प्रोड्यूसर के। कैसे मेंटेन करता है? जब आप सामने बात कर रहे हैं उससे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पर्सनल टच में आएगा एंड क्रिएट योर गुडविल आल्सो। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? थ्रू न्यूज, स्पीच, इवेंट्स और कोई रिटन मटेरियल के थ्रू या पब्लिक सर्विस अवेलेबल। अभी देखो कोई भी कंपनी अगर ये ऐसा कुछ अलग सा कोई टेक्निक यूज करने लगे अपने कंपनी में कि आज हमने ऐसा कोई रिजर्वेशन कर दिया है वुमेन्स के लिए कि आज ये जो पोस्ट निकली है इतना % वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, हाँ, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का न्यूज बन गया और ये न्यूज में फ्लैश होने लगेगा, है ना? तो ये क्या हो गया? पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हो गया। स्पीच के थ्रू आप कोई एक स्पीच जनरेट करिए। आपका क्या होता है कि पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक कंपनी का डिपार्टमेंट होता है पीआरडी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, उसमें पीआरओ होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि ये सारे काम को देखता है, सुपरवाइज करता है। तो वो स्पीच ऑर्गेनाइज करेगा, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी देखो जियो जब लॉन्च होना था, जियो के मोबाइल्स है ना, जियो का इंटरनेट, तो क्या था, पूरे दिन भर टीवी पे प्रोग्राम चलता रहा, जियो का लाइव आता था और सब लोग देखते थे। ये क्या हुआ? पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी की गुडविल भी हुई कि नहीं, इस कंपनी का तो ओनर ही हमारे साथ बात कर रहा, वही हमको ये बात समझा रहा है कि हम जियो का इंटरनेट क्यों लें, हम जियो का ही मोबाइल क्यों लें, है ना? तो ये क्या हुआ कि पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन होती है, पब्लिक सर्विस अवेलेबल, और पब्लिक को सर्विस भी अवेलेबल कराए कोई भी ऐसी कंपनी, तो वहां पे पब्लिक रिलेशन में प्रमोशन टूल इजीली हो जाता है। अब जो लास्ट है हमारा वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ठीक, अब इसकी टेक्निक क्या क्या है? रिबेट, डिस्काउंट। अब ये दोनों एक चीज नहीं है। जैसे कि बहुत बार तुम लोग ने ऐसा देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इतना रुपीज ऑफ। समझ में आई बात? जब पर्टिकुलर एमआरपी के ऊपर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपी ऑफ कर दिया जाता है, जैसे कि मान लो कोई 35 रुपए का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर लिखा है 2 रुपीज ऑफ, तो ये क्या हो गया? दैट इज द काइंड ऑफ रिबेट सेल्स प्रमोशन। ठीक, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट 35 रुपए का है और उस पर लिखा है 5% ऑफ, दैट इज द डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? देन द रिफंड और कैशबैक, जैसे कि अभी बिग बाजार में चले जाओ या फिर पेटीएम से पे कर दो, अमेजॉन से पे कर दो, तो अमेजॉन और पेटीएम से पे करते हो तो क्या होता है? कैशबैक हो जाता है। हाँ, बाकी अगर बिग बाजार में जाओ तो वहां क्या होता है? उसमें लिखा रहता है कि आप इतने की सेल करिए तो इतने का कैशबैक। वो कैशबैक आपको कैश के काइंड में नहीं देते हैं। बाकी पेटीएम और अमेजॉन से तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन आप जैसे बिग बाजार में गए, वहां पे आपने खरीदारी की 3000 की, उस पर आपको कहा गया कि आपको 500 रुपीज आपका कैशबैक कर देंगे। अब वो कैशबैक कैसे करेंगे? 250 रुपीज के आपको वाउचर दे देंगे कि आप नेक्स्ट टाइम परचेज करने आइए तो आपको इतना ये वाउचर लगाने पे 250 रुपीज लेस हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के उस सेकंड प्रोडक्ट को फ्री दे देना। जैसे कि कोई हेयर ऑयल की कंपनी है, उसने हेयर ऑयल दिया
तो उसको अपने शैम्पू को भी प्रमोट करना है। तो अपने शैम्पू को प्रमोट करने के लिए वो शैम्पू के कुछ पाउचेस उस हेयर ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देगा। द क्वांटिटी डील्स, कोई भी प्रोडक्ट तुम देखो, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे लिखा रहता है इतना % एक्स्ट्रा, है ना। तो जैसे कि 100 ml का कोई चीज है, उस पर लिखा कि 25% एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ प्रमोशन क्वांटिटी डील्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लकी ड्रॉ, आप हमारा सामान खरीदिए, कोई प्रोडक्ट खरीदिए, आपका उस पर लकी ड्रॉ निकलेगा, उस पर ये प्राइस हो गया, ठीक। अब वो मिलता नहीं मिलता है वो कंपनी की मर्जी भाई। यूजेबल बेनिफिट, जैसे कि हमारा कुछ प्रोडक्ट आपने खरीदा, तो इस प्रोडक्ट पे आपको कोई ट्रिप मिल सकता है, कोई वेकेशंस मिल सकता है, किसी होटल में रुकने के लिए आपको 1 नाइट 2 डे का कुछ ऐसे करके प्रोग्राम दे सकते हैं। इजी EMI या फिर 0% फाइनेंस पे आपको फैसिलिटी देना कि प्रोडक्ट को खरीदिए, ठीक बच्चों। तो ये है सेल्स प्रमोशन। तो आज आपका बिजनेस स्टडीज का टर्म 1 का सिलेबस फिनिश हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। बाकी जो लाइक नहीं कर रहे हो, सब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत से पढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।